विजय कौशिक जी, वर्तमान में राहुल गांधी जी की हैसियत क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी कांग्रेस का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने ज़माने में कभी किसी देश का या प्रदेश का राजा मर जाया करता था और ये समस्या आती थी कि भी किसको राजा बनाया जाए, तो वो कहते थे कि भी एक हाथी के सूंड में माला दे दीजिए और जो भी जिस व्यक्ति के गले में वो माला डाल दे उसको राजा बना दीजिए। चाहे हाथी भिखारी के गले में माला डाल दे, चाहे किसी कोढ़ी के गले में माला डाल दे या किसी देशद्रोही के गले में माला डाल दे, उसको राजा बना दिया जाता था। तो राहुल गांधी जी की वही हैसियत है। एक हैसियत तो उनकी राजा वाली है कि देखिए, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो पूरी कांग्रेस इस बात के लिए जुट गई कि भाई वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। उनमें उस समय मैं भी था कि मैंने उपवास रखा था एआईसीसी के बाहर अपने साथियों के साथ कि राहुल गांधी जी इस्तीफा वापस लें। सच्चाई ये है कि एक गुलामी की आदत हमें पड़ी हुई है। कई सौ वर्ष हम मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमको किसी ना किसी का कंधा चाहिए होता है। हम खुद के दम पर लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। कहने को तो कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, ये किया वो किया, इतने समय शासन किया, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता हम ऐसा नहीं चुन पाए कि जिसको हम एक ईमानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखें। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को डमी अध्यक्ष ही माना जाता है। उनकी कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में अगर आज भी किसी की हैसियत है तो वो राहुल गांधी की है। तो एक तो बात ये रही कि भाई राहुल गांधी जी एक राजा जैसा जीवन कांग्रेस में जी रहे हैं। दूसरी हैसियत उनकी ये है कि कांग्रेस के ही लोग जो कि अपने गलत कामों को चलाए रखना चाहते हैं, जो बीजेपी से मिले हुए हैं, वो राहुल गांधी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को आगे करके, उन्हें पप्पू साबित करके, उन्हें मूर्ख बनाकर, उनसे ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर जिनके ऊपर कांग्रेस को ही जवाब देना भारी पड़ जाता है, तो उनका इस्तेमाल करके लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे साथी पवन खेड़ा ने एक बयान दिया था न्यूज़ 24 पर। उन्होंने कहा था कि भी राहुल गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो लगातार हार रहे हैं, और मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए क्योंकि वो लगातार जीत रहे हैं। तो देखिए, इस मानसिकता के गुलाम कांग्रेस पार्टी में चाहिए। और अब तो एक सीधा धंधा कांग्रेस पार्टी में बन चुका है कि बहन शारदा राठौर, जो कि पूर्व संसदीय सचिव रही हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी चल रही है। कई महिला नेत्रियों ने इस बात की शिकायत की थी कि कांग्रेस में उनको नोचा गया या उनको नोचने की कोशिश की गई। तो इस स्थिति में हमारी पार्टी इस समय चल रही है। और राहुल गांधी जी, बड़ी सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि हमें गुलामी की आदत है, इसलिए आप आज कांग्रेस के सर्वोपरि नेता बने हुए हैं, जबकि भाजपा आरोप लगाती है कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हुई है, खत्म हुई है। यही आरोप जनता का भी है और जनता हमसे पूछती है कि राहुल गांधी जैसे लोग जब तक नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती, क्या फिर भी आप राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करते हैं? तो हम कहते हैं लोगों से, हाँ, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब राजा और गुलाम वाली बात कांग्रेस पार्टी में रह गई है। लेकिन इन परिस्थितियों को हमें बदलना है, कांग्रेस के इन हालात को बदलना है, क्योंकि देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए ताकि सत्ता पक्ष के जो काले कारनामे हैं उनके खिलाफ लड़ा जा सके। उम्मीद है आप हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। कांग्रेस के शुद्धिकरण अथवा देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने में आप हमारा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।